और यह भी इस समय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर, जहां कन्नौज लोकसभा को सीट पर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है। जहां कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा बीजेपी की सरकार आई तो आरक्षण खत्म कर देंगे। वहीं सपा के अखिलेश यादव द्वारा कहा गया, अगर बीजेपी आई तो संविधान बदल देंगे। अमेठी में गांधी परिवार के न लड़ने पर जमकर निशाना साधा। कन्नौज लोकसभा सांसद बीजेपी के सुब्रत पाठक ने धर्म के नाम पर मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया, हम जरूर खत्म कर देंगे। लोक भारती डिजिटल से रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रोग्राम लगा हुआ है, जहाँ अखिलेश यादव द्वारा रोड शो किया गया था, किस तरीके से आप नहीं, अब देखो अखिलेश ने क्या किया था हमें नहीं मालूम। योगी जी ने क्या क्या कर रहे हैं वो मैं जानता हूँ। योगी जी कल यहाँ के ऊपर जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों की आस्था योगी के प्रति है, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि योगी जी को एक विशाल समर्थन यहाँ के ऊपर मिलने जा रहा है और योगी जी के आशीर्वाद से कन्नौज लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर जीतने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा अगर बीजेपी आ जाती तो आरक्षण मतलब खत्म। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से आरक्षण में पिछड़ों दलितों के कोटे में और धर्म के नाम पर जो मुसलमानों को आरक्षण दे दिया है, हम उसको जरूर समाप्त कर देंगे तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात हमारे एससी एसटी ओबीसी भाइयों का आरक्षण, उस दुनिया की कोई ताकत उसको छू भी नहीं सकती, खत्म करना तो दूर की बात है। अखिलेश यादव भी संविधान के लिए बात कर रहे हैं, अगर भाजपा आती है तो संविधान। अब जिन्होंने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से बदल दिया हो, वो संविधान बदलने का आरोप भाजपा के ऊपर लगाते हैं। अखिलेश जी, यदि वाकई में आप इतने बाबा साहब के अनुयायी हो, आप यदि उनको वास्तव में उनका यदि सम्मान दिल से करते हो, जो कि करते नहीं हो क्योंकि आपने उनका नाम ही बदल दिया था। लेकिन आज राजनीति के लिए सही अगर आप इस बात की बात कर रहे हो तो अखिलेश जी बताएंगे क्या, इस देश में रहने वाले प्रमुख जो धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इन सभी धर्मों में मुस्लिम धर्म छोड़कर कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने भारत के संविधान को चुनौती दी हो। सभी ने भारत के संविधान पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए किसी धर्म ने अपना कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाया। कोई पर्सनल लॉ बोर्ड ना हिंदुओं का है, न जैन का है, न सिख का है, न बौद्ध का है, न ईसाई का है, न पारसी का है। तो फिर आखिर इस देश में कट्टरपंथी मुस्लिमों का यह पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? यह पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर किसने बाबा साहब के संविधान को चुनौती दी? क्या अखिलेश यादव जी कहेंगे कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाप्त कर देंगे? वो इस बात की ना चर्चा कर सकते हैं, ना इस बात को कह सकते हैं। इसलिए अखिलेश जी, इस प्रकार की बेबुनियादी बातों को करना बंद करो। आप पिछली बार कहते थे कि चौकीदार चोर है और आज आप इस प्रकार के आरोप लगा रहे हो, जबकि आपको सबको अपना जमीन खसकती दिख रही है और आपको जेल जाने का भय आपके अंदर सताने लगा है। अगर वही बात करें, जो कोविड जैसी महामारी में वैक्सीन को लेकर काफी लोग सवाल उठा रहे हैं, घोटाले की भी बात कह रहे हैं, हमको सबको वैक्सीन लगी है और वैक्सीन से दुरुपयोग क्या हो रहा है, ये क्या कोई विदेश के लोग तय करेंगे? विदेश जो कह देगा वही ये मानेंगे। देखो, ये साजिशें बंद करो और न जाने कितने टूल्स आएंगे, लाए जा रहे हैं। जॉर्ज सोरस टाइप लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री ना बन पाए इस कारण से लगे हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, विदेश के सारे लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री न बनने के लिए लगे हैं, लेकिन देशवासी सभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हैं। वही जो मायावती ने कहा है कि बिना बुलडोजर के ही कानून व्यवस्था को कर रहे हैं। अब ये बीते दिनों की बात हो गए हैं, अब ये बीते दिनों की बात है। अब ये लोग कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश यादव इसमें काफी मेहनत कर रहे हैं कन्नौज लोकसभा में और आपके द्वारा भी काफी किए जा रहे हैं। देखो, अखिलेश यादव तो कन्नौज में मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, मेहनत तो कन्नौज में हम लोग कर रहे हैं। और अखिलेश यादव अपनी हार को लेकर समझ चुके हैं कि उनको राहुल गांधी दोनों को यूपी में हारना है इस बार। अमेठी में जो है जो पहले मतलब जो कांग्रेस का परिवार आया करता था, अब जो है अमेठी में कांग्रेस का परिवार नहीं लड़ रहा है। देखो, ये डर था, जिस प्रकार का डर अखिलेश के अंदर था उसी प्रकार का डर राहुल गांधी के अंदर है और ये डरे हुए राहुल गांधी अमेठी छोड़ गए। रायबरेली जैसी सीट पे राहुल गांधी इसमें चुनाव होता है, मतलब चुनाव देखो 80 सीटें यूपी में बीजेपी जीतने जा रही है। सामने कौन लड़ा हम नहीं जानते, कमल खिलेगा।